हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, ये कपड़ा लिया है मैंने अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा। पहले हम ब्लाउज का कपड़ा उठा के रख देंगे और ये अस्तर को हम ओपन में करेंगे। ये 1 मीटर अस्तर लिया है हमने, तो उसको पहले सही से हम बिछा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड में बिछाया है। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेना है और ओपन वाली साइड उधर साइड रखनी है और फोल्डेड साइड अपने साइड रखनी है। तो फोल्डेड साइड से ही हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे 2 इंच का। तो हम आगे भी ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को स्केल से मिला लेंगे। देखिए, 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसको छोड़ के ऊपर से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई थी हमारी 15 इंच। तो 15 इंच में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और 15.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ से ही तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमने 6 इंच पे रखा है। अब इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हमें नीचे की साइड भी 6 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस स्केल से इस निशान को ऐसे स्ट्रेट लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें इधर 5.5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर हमने 6 इंच पे लगाया है तीरे का निशान, तो यहाँ पे हमें 5.5 इंच पे लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे स्केल से मिला लेंगे। ठीक है। तो अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी है 38 इंच। तो 38 इंच का हमें फोर्थ भाग करना है। तो 38 इंच का फोर्थ भाग हो गया हमारा 9.5 इंच। तो देखिए, 9.5 इंच हमने ले लिया है। 9.5 इंच को अब इस तरह से रखेंगे और 9.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। 9.5 पे निशान लगाने के बाद हमें इसमें 2 इंच मार्जिन का चाहिए। तो 11.5 पे हम निशान लगा लेंगे। मार्जिन के बाद हमें 1 इंच प्लेट का चाहिए। 12.5 पे भी हम निशान लगा लेते हैं। चेस्ट का निशान लग गया है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारी है 35 इंच। 35 इंच का फोर्थ भाग करेंगे हम। तो 35 इंच का फोर्थ भाग हो गया हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच ले लेंगे और यहाँ की साइड ऐसे रख के इंची टेप निशान हम लगा लेते हैं। 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। 11.25 पे निशान लगाएंगे। फिर 1 इंच प्लेटों का और ले लेंगे। तो 12.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे और आगे वाले निशान को भी मिला लेंगे। देखिए, हमने निशान मिला लिया है। उसके बाद ये जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था, इसको हमें हाफ करना है। तो 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ये वाले निशान से हम गोलाई में मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी आर्म होल की गोलाई, बैक पार्ट की। ठीक है। अब हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो नेक हम रखेंगे ऊपर से 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे नेक की 7.5 इंच। 7 इंच है, उसमें हमने हाफ इंच ऐड करके 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को स्केल से हमें मिला लेना है। अब इसमें गोलाई दे देंगे। हमें जो गोलाई चाहिए वो गोलाई दे देंगे। हमें गोल चाहिए तो मैं गोल शेप दे देती हूँ इसके अंदर।
देखिए गोल शेप मैंने दे दी है और हमारी बैक पार्ट की ब्लाउज की ड्राफ्ट लग गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट को हम उठा के रख देंगे, कपड़े को ऐसे सही से कर लेंगे। अब ये देखिए जो यहाँ पे किनारे वाला पार्ट है, यहाँ की साइड हम बैक पार्ट रखेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक है ना, वो ओपन वाली साइड आना चाहिए हमारा। तो इस तरह से हम सेट करके बैक पार्ट को रख देंगे इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ की साइड से हमें निशान लगाना है 1/2 इंच का, और क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से बड़ा होता है, तो इसमें यहाँ पे हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे साइड में, और नीचे की साइड भी हाफ हाफ इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। अब इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे। देखिए निशान लगा लिया है हमने। और देखिए यहाँ की साइड हमने 1/2 इंच छोड़ के बैक पार्ट रखा है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हमारी हो गई है। फ्रंट और बैक दोनों ही हमारे पार्ट कट चुके हैं। अब बैक पार्ट को हम उठा के इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट का हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो ऐसा 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल के इसके ऊपर सही से रखेंगे और इसको इस तरह से करेंगे ताकि हमारा बैक पार्ट का निशान फ्रंट पार्ट पे भी लग जाए। देखिए हमारा निशान लग गया है हल्का हल्का। अब इसको हम चॉक से डार्क कर लेते हैं। जैसे जैसे निशान लगाया उसी पे हम इसको डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा निशान लग गया है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे हम देखिए निशान लगाएंगे इधर, और इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई लग गई है। अब हम इसमें नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक देखिए यहाँ पे हमें 3 इंच पे लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नेक की लंबाई हमें 6.5 इंच चाहिए, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और नीचे से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे। अब इसमें हम कौन सी शेप देनी है वो दे सकते हैं। मुझे गोल देनी है तो मैं गोल शेप दे देती हूँ इसके अंदर। देखिए गोल शेप दे दी है मैंने। अब इसके बाद हमें इसमें प्लेटों का निशान लगाना है। तो हम चलिए प्लेटों का निशान लगाते हैं। जैसे कि हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो उसका हम फोर्थ भाग करेंगे। फोर्थ भाग करने के बाद इसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ की साइड निशान लगाना है। तो दूरी हमें कितनी दूरी रखनी पड़ती है यहाँ पे प्लेट की, तो 1/2 इंच छोड़ के हमें यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेना है। क्योंकि इसकी चेस्ट 38 इंच है, इसलिए हमने इसकी दूरी 4 इंच की रखी है। अगर 36 होती तो 3.5 इंच की दूरी रखते। अब देखिए 38 इंच का फोर्थ भाग करके 9.5 हो गया, 38 इंच का फोर्थ भाग।
और उसमें 1.5 इंच प्लस हो गया हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए निशान लग गया है हमारा। अब इस निशान को ऐसे स्ट्रेट लगाएंगे। देखिए निशान लगाने के बाद अब इधर ही निशान पे हमें 1.5 इंच पे रखना है इंची टेप, और आगे की साइड निशान लगा देना है एक, इस तरह से। अब इधर की साइड हमें 2 इंच पे रखना है, और 2 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ऊपर की साइड भी ऐसे 2 इंच पे रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। जो निशान लगाया है उसी पे ही 2 इंच रखना है और ऐसे निशान लगा देना है। तो देखिए अब स्केल से निशान लगा लेते हैं। अब इस तरह से हम स्केल रखेंगे और तिरछा करके हमें ये निशान प्लेट का लगा लेना है, इस तरह से। देखिए अब ये वाली प्लेट का निशान भी लगा लेंगे। अब ये निशान भी हमारा थोड़ा तिरछा जाएगा। अब ये वाला निशान भी हम लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से रख के इधर भी निशान हम लगा लेंगे। अब देखिए ये वाली प्लेट का हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ये वाली प्लेट हमारी 1 इंच की डलेगी। तो 1-1 इंच का निशान लगाएंगे दोनों साइड, और इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे स्केल से, इस तरह से। अब नीचे से ऐसे स्ट्रेट लगा लेंगे। देखिए ब्लाउज में सिर्फ यही प्लेट होती है जो 1 इंच की डलती है, और ये तीनों प्लेट सिर्फ 1/2 इंच पे डलती है। तो इस पे भी हम निशान लगा लेते हैं। देखिए टोटल में जो मैंने निशान लगाया है इतनी ही सिलाई लगती है इसमें प्लेट पे। अब और प्लेटों पे भी हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा निशान ये लग चुका है सारी प्लेटों पे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, नेक की और आर्म होल। तो देखिए हमारा निशान लग गया है इसमें पूरी तरह से। अब इसको उठा के रख देंगे। बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट में भी प्लेट का निशान लगाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही प्लेट डलती है पीछे की साइड। तो पहले प्लेट की दूरी ले लेंगे। प्लेट की दूरी है हमारी वही 4 इंच की, और लंबाई में है हमारी वही 11 इंच की। 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको हम स्केल से स्ट्रेट लगा लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था वैसे ही हमें इसको लगा लेना है। अब दोनों साइड से भी 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में लगाया है वैसे ही हमें बैक पार्ट में भी निशान लगा लेना है। तो देखिए हमारा निशान लग गया है। सिर्फ यही एक प्लेट डलती है इसमें। अब इसका हम नेक कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बैक पार्ट की प्लेट डल गई है और ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको भी उठा के रख देंगे। अब हमें स्लिप्स कट करनी है। तो स्लिप्स के लिए देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है वो हमने ले लिया है, और इसको देखिए डबल फोल्ड में लिया है हमने। जिसको एक और बार फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो 2 स्लिप्स हमारी आराम से निकल जाएगी। उससे पहले हमें इसकी चौड़ाई नापनी है। तो ये चौड़ाई हमारी कम है स्लीव्स की, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पहले लेंथ का निशान और नीचे की पट्टी का निशान लगा लेते हैं। तो नीचे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। अब इस निशान को स्केल से मिला लेंगे।
अब स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे, तो स्लीव्स की लेंथ का निशान है हमारा 8 इंच। तो 8 इंच में हम हाफ इंच ऐड करेंगे और निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पे। अब इसको स्ट्रेट लगा लेंगे निशान को। अब देखिए ऊपर वाली साइड से हमें यहाँ पे 4 इंच डाउन में निशान लगाना है, और इस निशान को भी स्केल से हम मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब देखिए जो ऊपर वाला निशान है यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये निशान को हम गोलाई देते हुए नीचे की साइड ले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब देखिए इसको पहले हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड से। तो देखिए जो हमने ये कट करा है, यही हमारा यहाँ की साइड जोड़ लगेगा। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा इसको पहले काट देंगे, और देखिए इस तरह से इसको रख के इसके ऊपर हाफ इंच रखेंगे न्यू, और इस पे निशान लगाएंगे। अब देखिए चेस्ट का फोर्थ भाग लगाएंगे स्लीव्स में, तो 9.5 इंच आ गया हमारा चेस्ट का फोर्थ भाग। निशान लगा लेंगे, और 1 इंच और निशान लगाएंगे हम मार्जिन के लिए। देखिए हमारा ऊपर निशान लग गया है। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी है हमारी 12 इंच, तो 12 इंच का हो गया 6 इंच हाफ, और उसमें 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे। ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इस निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारे स्लिप्स का निशान लग गया है। तो अब देखिए इस वाले पार्ट में हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, हमें ये वाले पार्ट में कटिंग करनी है जिसमें हमें जोड़ लगाना है। तो देखिए इसको कट कर लेते हैं जहां जहां हमने निशान लगाया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये जोड़ इसमें लग जाएगा, और हमारी स्लीव्स भी ये कट गई है। तो इसको अब हम उठा के रख देते हैं। तो देखिए अब हमने कपड़ा ले लिया है, मैन फैब्रिक है ये हमारी। अब इसको हम ओपन में करके बिछा लेंगे इस तरह से। तो अब हमने कपड़ा बिछा लिया है सही से। अब इसके ऊपर जो हमने ब्लाउज काटा है अस्तर में, वो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बैक पार्ट रखेंगे सेंटर में बीच में, इस तरह से सेट करके सही से रख लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट ले लिया है हमने। अब पहला पार्ट हम इसको न्यू करके रखेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा नीचे की साइड कपड़ा बचेगा, और ऐसे हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही रख देंगे इसको सही से सेट करके। अब देखिए इसमें हमने एक एक ऑयल पिन लगा लिए ताकि ये कपड़ा हिले ना जब हम कटिंग करें। तो अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा उठा लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने इसको रखा है वैसे ही हमने इसकी कटिंग करी है। तो हमारा मेन फैब्रिक भी कट गया है। अब इसको उठा के हम रख देते हैं। अब देखिए बचा हुआ कपड़ा हम बिछा लेंगे। अब हमें स्लिप्स कट करनी है इसमें। स्लिप्स में जोड़ लगाना है, तो ये मेन फैब्रिक में हम एक साथ ही 2 स्लिप्स कट करेंगे। तो इसको ऐसे 4 फोल्ड में बिछा देंगे ताकि हमारी 2 स्लिप्स कट जाए आराम से। अब जो स्लिप्स कटिंग करी थी उसको हम ऐसे बिछा देंगे, और जो जोड़ था हमारा उसको इस तरह से रखेंगे हाफ इंच स्लिप्स के ऊपर, क्योंकि जोड़ में हाफ इंच चले जाएगा हमारा इसलिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हम साइड में से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट करेंगे, अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में कट कर देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स भी कट गई है। अब इसको भी हम उठा के रख देते हैं। स्लीव्स कट करने के बाद हमें हुक हाई की पट्टी की कटिंग करनी है। तो देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक लिया और एक अस्तर लिया है। ये हमारी हाई वाली पट्टी और ये हुक वाली पट्टी है।
तो देखिए हमें इसकी चौड़ाई चाहिए 3 इंच की। तो 3 3 इंच का हम ऐसे निशान लगा लेंगे। और लंबाई चाहिए हमें इसकी 10 इंच की। तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी पट्टी कट गई है हुक और हाई की। अब इसको भी हम उठा के रख देंगे। अब हमें काटनी है तिरछी पट्टी। तो देखिए हमारा जो बचा हुआ कपड़ा था वो हमने ले लिया है। अब मैं इसमें तिरछी पट्टी कट करूंगी। तो जो हमारा स्केल होता है वो 1 या 1.25 इंच का होता है, उसको हम ऐसे तिरछा रखेंगे और इसी पे ही हम साइड में निशान लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी भी हमारी 1 या 1.25 इंच की कटती है, तो ऐसे हम निशान लगाते हैं तो हमारी परफेक्ट पट्टी कटती है। तो ऐसे हम निशान लगा लेंगे। 2 3 बार निशान लगाएंगे तो 6 पट्टी हमारी आराम से निकल जाएगी इसमें से। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी तिरछी पट्टी भी कट हो गई है। तो हमारा पूरा ब्लाउज निशान लग के कट हो गया है। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, स्लीव्स, उकाई की पट्टी और तिरछी पट्टी। तो देखिए अस्तर वाला ब्लाउज हमारा कटिंग हो गया है 4 टक्स वाला। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।